ये है लीनियर इनइक्वालिटी। कैसे सॉल्व करना है? जैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, ln टेकिंग log और बोथ साइड ln 0.6। छोटी छोटी चीज़ें करानी है, 2-3। एक्चुअली हम क्या करें, हार्मोनिक फॉर्म पे। अच्छा ये क्या है, 0.6 x इज लेस देन ln 0.7। यहाँ आ जाएगा x ln 0.6। आ रहा हूँ, ये रह गया था टेस्ट में। अगर लॉग का टेस्ट है ना, तो उसमें ये दिया है, मैंने तो पहले करा दूँ। सही, यहाँ तो समझ में आया? कुछ भी नहीं किया, जैसे हम करते हैं वही किया। हमने क्या किया, लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में किया जाता है, तो इस स्टेप में भी आना चाहिए था। एक मिनट, 0.6, यहाँ तक तो आपको कोई मसला नहीं हुआ होगा। फिर क्या होगा सर, x इज लेस देन ln 0.7 डिवाइडेड बाय ln 0.6। यहाँ भी आपको कोई मसला नहीं हुआ होगा। लेकिन अब क्या होगा, अब अगले स्टेप में साइन चेंज हो जाएगा। सर साइन चेंज क्यों हुआ, हमें कैसे पता चला साइन चेंज हुआ? हमें पता चला साइन चेंज हुआ कि अगर आप 0.698, बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या है कि लॉग, पहले लॉग है, लॉग बिटवीन 0 एंड 1 इज नेगेटिव। बस ये आपको जहन में रखना है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब कि अगर मेरा डिनोमिनेटर के अंदर इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी का बेसिक रूल क्या है? इनइक्वालिटी का बेसिक रूल है, इफ़ यू आर डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग बाय अ नेगेटिव नंबर देन द इनइक्वालिटी साइन मस्ट चेंज। अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करा रहे हो तो आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, लेस ग्रेटर ग्रेटर लेस। आपको पता नहीं चलता, क्यों? क्योंकि ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। तो जब आप कैलकुलेटर में एक साथ प्लग इन कर रहे हो, आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अगर नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड करो, या आप ओ लेवल मैथ में पढ़ के आते हो, तो आप क्या करोगे, ये लिखवाते होती है नोट फॉर्म में, लॉग बिटवीन 0 एंड 1 इज नेगेटिव। मतलब लॉग, सिंपल लॉग अगर 0 और 1 के दरमियान अगर आप कैलकुलेटर में लिख रहे हो यासिर भाई, 0 और 1 के दरमियान आप कोई भी लॉग लिखोगे कैलकुलेटर में, तो वो नेगेटिव आएगा। जब वो नेगेटिव आएगा तो इनइक्वालिटी के अंदर जब हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाता है। देखो यहाँ साइन चेंज नहीं होगा, तरीक़ेकार वही है करने का। क्यों नहीं होगा सर? भाई यहाँ पर जो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या वो वैल्यू 0 और 1 के दरमियान है? नहीं। देखो x इज लेस देन ln 13.3। हसन वो लिखो, log बिटवीन 0 एंड 1 इज नेगेटिव। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर, इनइक्वालिटी साइन मस्ट चेंज। ये तो बेसिक ओ लेवल। मैंने अपना नेट चेंज किया है, एक मिनट, थोड़ा स्लो चल रहा था। क्या स्क्रीन आ गई आप लोग के सामने? जी यस। अच्छा मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि इफ़ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर देन द इनइक्वालिटी साइन मस्ट चेंज। बस छोटी सी बात। क्यों? क्योंकि ये ओ लेवल का रूल है। तो सर हमें कैसे पता कब डिवाइड करना है, कब साइन चेंज करना है, कब साइन चेंज नहीं करना? अब आपके जहन में ये दिमाग, अब आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी, तो मैंने आपके लिए लिखवा तो दिया, लॉग बिटवीन 0 एंड 1 इज नेगेटिव। इसका मतलब जब भी डिनोमिनेटर में लॉग 0 और 1 के दरमियान आएगा तो वो नेगेटिव होगा। और आपको तो ये बात पूछनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप इससे मेरे साथ पढ़ चुके हो लॉग की स्केचिंग में, जिसका आप बार बार लेक्चर मांगे जा रहे हो कि लॉग का ग्राफ ऐसे बनता है। तो ये क्या है, ये है 1, ये क्या है, ये है 0। लॉग बिटवीन 0 एंड 1, ये सारा का सारा हिस्सा नजर आ रहा है 0 और 1 के दरमियान, ये सारा हिस्सा नेगेटिव है ना। तो लॉग बिटवीन 0 एंड 1 इज नेगेटिव। जब भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड होगा, इनइक्वालिटी में साइन चेंज होगा। इधर नहीं हुआ, क्योंकि मैं ln 5 से डिवाइड कर रहा था, ln 5 पॉजिटिव है। बोलो क्लियर नॉट क्लियर? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो टेस्ट में आया है, आया है, आया है। ln 1.608। नथिंग मुश्किल।
अरमान भाई नो, अब से वीडियो रिकॉर्डिंग का टाइम ख़त्म। बच्चे आते हैं क्लास में, आई एम सो सॉरी, सॉरी, द मोस्ट पावरफुल वर्ड। कितना वेट होगा अरमान भाई इसका? मुझे इसका वेट बता दो, मैं तुम्हें भेज दूंगा लेक्चर। क्या मैं आगे बढ़ूँ? यस सर, बिल्कुल। और कुछ नहीं है इसके अंदर इनइक्वालिटी में। लॉग इज नेगेटिव ओनली द टर्म। हाँ एग्जैक्टली, न्यूमरेटर से फर्क नहीं पड़ता। इट्स लाइक सेइंग कि अगर मैं -2x को डिवाइड ग्रेटर देन -5, अब मैं लिख रहा हूँ x इज ग्रेटर देन -5। अब आप कहोगे सर माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ साइन चेंज नहीं होना चाहिए। होगा साइन चेंज। इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर, द इनइक्वालिटी साइन चेंजेस इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज इन द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में माइनस और प्लस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर समझा? मानूंगा, बिल्कुल बुरा मानूंगा समझे। अब वापस आते हैं हार्मोनी फॉर्म। हार्मोनी कौन सा सवाल कराऊं? हाँ हसन भाई, ऑब्वियसली एल एन इज अ लॉग। एल एन लॉग है, एल जी लॉग है, ये सारे लॉग ही तो हैं। बस एल एन को हमने थोड़ा सा डिज़ाइनर बना दिया, डिज़ाइनर का पड़ा है। एल जी को हमने थोड़ा डिज़ाइनर बना दिया। लॉग जो है वो सिंपल है, देसी है, देसी। ये कौन सा सवाल कराऊँ यार? 3 कराता हूँ, ये अच्छा सवाल है। मैं पढ़ा चुका हूँ ये, इसकी एग्जाम्पल भी करा चुका हूँ। आज इसका सवाल करा रहा हूँ, सही। फिर स्केचिंग रह जाएगी, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्या करना है सर? ये देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि पासवर्ड का सवाल है। फॉर्म गिवन होती है, तो फॉर्म तो गिवन है, फॉर्म से इक्वेट कर देंगे। फॉर्म से इक्वेट कर दो भाई, तो ये हो गया 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल्स टू r sin थीटा प्लस एल्फा r sin थीटा। क्या कहते हो? फिर इसको ओपन कर दो, r sin थीटा cos एल्फा प्लस r sin एल्फा cos थीटा। सेट है? फिर कंपेयर कर लो। यहाँ तक क्लियर है ना? सिंपल ओपन किया, चेक करते जाना। अब क्या होगा? साइन थीटा, जैसे बताया था, साइन थीटा से कंपेयर हो जाएगा, दो इक्वेशंस बन जाएंगी। इस हार्मोनिक फॉर्म में एक बड़ी अच्छी चीज़ है, वो क्या है कि यार फॉर्मेट ही सवाल का चेंज नहीं होता कभी। वही रट्टी रटाई मैथ्स। आर कॉस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आर साइन एल्फा। कॉस से कॉस कट गया, 4 इज इक्वल्स टू आर साइन एल्फा। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब क्या करते थे आप बताओ? अब क्या करते थे? रिमेंबर, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1। थैंक यू जैर भाई। 4 आर साइन एल्फा इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय आर कॉस एल्फा इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से आ गया टेन एल्फा इज इक्वल्स टू 4/3, एल्फा इज इक्वल्स टू 53.13। ये वर्किंग है जो आपको अच्छी लगे कि ना लगे, फुल मार्क्स के लिए करनी है। और ये आपके पास आ जाएगा 3² + 4² इज इक्वल्स टू
cos square alpha plus sin square alpha r square is equals to 25, r is equals to 5. करेक्ट हो गई पहला पार्ट. 5 sin थीटा प्लस 53.13, ये पहला पार्ट हो गया. एक ही तरह के सवाल है, बस इसमें एक नई चीज़ है पिछले सवालों से, जो कि थर्ड पार्ट है, इसीलिए मैंने इस सवाल को सिलेक्ट किया, बाकी दो को मैंने नहीं किया. देखा केसेस बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है कॉलेज बंद हो जाएगा दोबारा? शुरू हो गया बंद होना? क्या न्यूज़ है, कौन बंद हुआ? मैं तो आज क्लास लेके आया हैग्रो में, आज फर्स्ट डे था. व्हाट, इधर क्या बात कर रही हूँ मैं? अच्छा, बंद हो गया फिर वो. अच्छा, बंद ही नहीं किया अभी तक केस आने के बावजूद. अगला पार्ट में छाप रहा हूँ. 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल्स टू 4.5. नेटफ्लिक्स पे एक अच्छी मूवी भी आई है, थोड़ी अच्छी है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड सीखने की है. नवाजुद्दीन की. लाइक 5-6 कॉलेज में है. क्या नाम है, स्ट्रेंज में? सीरियस में. प्लस 53.13 इज इक्वल्स टू 4.5. सही. ये क्या किया सर? हार्मोनिक फॉर्म करते ही इसीलिए यूज़ है कि अगर साइन और कॉस के साथ, याद है, साइन और कॉस के साथ अगर कांस्टेंट आ जाए तो इसीलिए तो हार्मोनिक फॉर्म यूज़ की जाती है. राइट सर, राइट है. सही. अब क्या करें, 0-360 रेंज याद रखना. यहाँ आ गया साइन थीटा प्लस 53.13 इज इक्वल्स टू 4.5/5, 0.9. जल्दी आ गए तो आधे घंटे बाद आते हो, जल्दी आ गए तो 10 मिनट. शिफ्ट साइन 64. 64. ठेंगा, असफर भाई ठेंगा. चेक करते जा रहे हो ना. थीटा प्लस 53.13 इज इक्वल टू 64.1, 180 माइनस 64.1, 115.9. थीटा आ गया 64.1 माइनस 53.13. पहला आंसर आ गया आपका 10.9, 11 मतलब. दूसरा आपके पास आ गया, दूसरा आंसर आ गया 115.9 माइनस 53.13, 62.7. क्या कहते हैं, तो थीटा आ गया 11.0 और 62.7. करेक्ट. किसी को मसला हुआ? हारिस भाई, इब्राहिम भाई,
रेंज थी 0 से 360, तो एक्चुअली मुझे रेंज भी चेंज करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने की नहीं। मैंने कहा आप समझ गए होंगे, 0 से 360 थीटा प्लस 53.13, तो ये हो जाएगा 360 प्लस 53.360 प्लस 413.1 53। सही, इस रेंज में आंसर एक्सेप्ट होगा। रेंज मेंशन ना करे तो मार्क नहीं, कोई डिडक्ट नहीं होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि यार यहाँ से लेकर यहाँ तक का आंसर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के एंगल्स मुझे ढूंढने हैं। राइट राइट। हाँ हाँ, मैंने कराया था ना। पहला जो मैंने एग्जांपल कराई थी उसके अंदर पहला रिजेक्ट हुआ था, बाकी दो एक्सेप्ट हुए थे, याद है? लेक्चर है मेरे पास, ये रही देखो, पहला रिजेक्ट हुआ था, बाकी दो एक्सेप्ट हुए थे। ये आप ही ने पढ़ा मेरे साथ। अच्छा, अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे। आपको बताना है लीस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों। मैं भी देखो कौन कर सकता है ये। देखा, मलिंगा बनाया मैंने, मलिंगा। राइट ऑफ द लीस्ट वैल्यू ऑफ, नो वन एनी जीनियस इन द क्लास असफर के अलावा। मैं बताता हूँ। सबसे पहला काम, कुछ चीज़ कॉमन नज़र आ रही है पिछले पार्ट में से? यस सर, तो ये है सही। तो पहले सवाल लिख लो, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 7। हम दोनों कर, हमसे लीस्ट पूछा है, हम लीस्ट ग्रेटेस्ट दोनों करेंगे। आप कैसे भाई मेरे भाई, इस चीज़ को तो हम ऑलरेडी बंद कर चुके इन द फॉर्म 5 sin थीटा प्लस 53.13 प्लस 7। अब मुझे आप सवाल, अब मेरी सवाल का आप जवाब दो, यहाँ वेरिएबल क्या है? कौन वेरी कर रहा है? बहुत मुश्किल सवाल है, बिल्कुल सही बोला। यहाँ वेरिएबल कौन है? ज़रा पहले जवाब दिए, थीटा। थीटा की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ? कोई भी सर, कोई भी रखो, आपकी मर्जी है। 0 से लेकर 360 तक कोई भी वैल्यू रखो। लेकिन क्या 0 से लेकर 360 तक कोई भी वैल्यू रखने से साइन की वैल्यू, कोई भी थीटा रख दो, फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा थीटा 60, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 53.13, 113.13, साइन 113.13। जो भी वैल्यू रखूंगा इन दी एंड तो उसका साइन कैलकुलेट करूंगा ना, साइन SIN। जो भी थीटा की वैल्यू रखूंगा साइन कैलकुलेट कर रहा, तो साइन की वैल्यू तो बेचारी फंसी हुई है दो वैल्यूज के दरमियान। वो दो वैल्यूज क्या है? बहुत मुश्किल सवाल कर लिया क्या? साइन बेचारा तो दो वैल्यूज के दरमियान फंसा हुआ है। वो दो वैल्यूज क्या है? क्या बात कर रही तुमने? नहीं नहीं नहीं, तुम समझे नहीं। मैं कह रहा हूँ मैं थीटा कुछ भी रखूँ, 53.13, मैं रखूँ 90 रखूँ, मैं यहाँ 180 रखूँ, मैं यहाँ 0 रखूँ, 50 रखूँ, मेरे भाई जब भी साइन की वैल्यू निकाली जाती है
तो अगर आप गौर फरमाते एएस में, साइन बेचारा दो वैल्यूज के दरमियान फंसा हुआ होता है। वो दो वैल्यूज क्या है? हाँ हो गया यार, डिस्टिंक्शन की उम्मीद लगाए थे। क्या वैल्यूज है? 1 और -1, इसके अलावा तो साइन चेंज ही नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये पूरा बॉक्स सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या ले सकता है? सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू ले सकता है 1, और सबसे स्मॉलेस्ट -1। थीटा तो कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी थीटा बता दो आप मुझे, कोई भी थीटा अपने पसंद का बता दो, आप इसमें पुट करके देखो, आपका आंसर 1 से बड़ा आएगा ही नहीं। तो ग्रेटेस्ट क्या होगी? 7, 8, 9, 10, 11, 12। दिस इज माई ग्रेटेस्ट वैल्यू मैक्सिमम, जो कि नहीं मांगी। दिस इज माई लीस्ट वैल्यू, जो कि मांगी है। लीस्ट वैल्यू हो गई 2 आंसर। सर कॉस्ट होता तो कॉस्ट में भी यही होता, 10 हो नहीं सकता, 10 में पूछता ही नहीं है। क्या कहते हो, समझ में आया? क्यों रखा समझ में आया? क्योंकि साइन का ग्राफ होता ही 1 और 0 और -1 के दरम्यान है, इसके अलावा साइन का ग्राफ जाता ही नहीं। क्लियर? ये आपका हार्मोनिक फॉर्म खत्म हो गया। अब आपका क्या रह गया? अब आपका रह गया छोटी सी चीज़ इस टॉपिक की, वो है स्केचिंग। जैसे हमने लॉग के ग्राफ्स किए थे ना, मैंने आपको उसी को बताया था, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका आपको लॉग पास फेयर में बहुत ही कम सवाल मिलेंगे। वैसे ही मैं यहाँ पर भी बोलूँगा स्केचिंग, कि आपको इसके ग्राफ्स बहुत ही कम मिलेंगे। इनफैक्ट एक टॉपिक आगे आएगा, आइटरेशन या न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, उसके अंदर कहीं कहीं कुछ कुछ सवालों में आपको नजर आएगा, वरना आपको पूरे पास में कहीं नहीं मिलेगा। हमें पढ़ना क्या है? इस तरह से हमने साइन कॉस टेन के ग्राफ पढ़े थे, अब हमें पढ़ने हैं कोसेक के ग्राफ, सेक के ग्राफ, 0 से लेकर 360। रेंज तो आपको हर ग्राफ की गिवन होती है भाई, जो रेंज गिवन होगी उस पर ग्राफ बनाएंगे। सही करेंगे क्या? कॉसेक को तो हम कैलकुलेटर में लिख नहीं सकते, तो कॉसेक के लिए हम मदद देंगे साइन की, और साइन थीटा और वाई 0, 90, 180, 270, 360। 0 पे कितना है? 0, 1, 0, -1, 0। अब जब मैं 1/sin थीटा करूँगा, मतलब कैलकुलेटर में कॉसेक को मैं कैसे लिख रहा हूँ? ये पहला टेबल मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया। पहला टेबल मैंने क्या किया? सिर्फ समझाने के लिए आपको बनाया। सर एएस में हमारे किस किस के ग्राफ पढ़े थे? एएस में हमने साइन कॉस 10 का पढ़ा था, इधर हम पढ़ेंगे सेक कॉसेक कॉट का। एक मिनट, सर गए नहीं, सर आ गए। तुम कहाँ गए हुए थे? अच्छा, पहले आप मेरी बात का जवाब देना। 1/0 इंटेलिजेंट बच्चों के लिए सवाल है, और 1/∞ क्या आंसर होता है? 1/0 इज इन्फिनिटी, बिल्कुल सही, ये होता है इन्फिनिटी। और 1/0 का मतलब क्या है? 1/0 का मतलब होता है, हम एक्चुअली डिवाइड करें 0.00000001, अगर मैं बहुत छोटे नंबर से डिवाइड करूँगा तो आंसर बहुत बड़ा आएगा, इन्फिनिटी। और 1/∞ 0, अगर मैं 1 को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करूँगा तो आंसर 0 के करीब करीब पहुँच जाएगा। सही, तो सर ये कॉन्सेप्ट यहाँ क्यों यूज हो रहा है? देखो इधर होगा, मैं लिखूंगा कॉसेक, कॉसेक 0 को मैं लिखूंगा, कॉसेक 0 को 1/sin 0। तो कॉसेक तो साइन पे डिपेंड कर रहा है, तो पहले साइन की वैल्यू आएगी sin 0 की, फिर वो डिटरमिन करेगी कि कॉसेक की वैल्यू क्या हो। 0 पे आ जाएगा इन्फिनिटी, 180, 90,
जहाँ जहाँ जीरो आ रहा है साइन में वहाँ मैं लिख दूंगा इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी। सुनना आया? यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 1/sin 90, 1/1 यहाँ आ जाएगा 1। तो इसलिए मैं तो सामने ये टेबल बना लेता हूँ और इसके टेबल की मदद से इसका टेबल निकाल लेता हूँ मैं। ये आ गया -1, ईजी। लेकिन सर ये इन्फिनिटी बनाएंगे कैसे? याद है 10 के ग्राफ में इन्फिनिटी आता था। इस इन्फिनिटी को हम बोलते क्या? एक अजीब सा नाम आपने पढ़ा होगा मेरे साथ, उसको हम बोलते हैं एसिम्प्टोट्स। रिमेंबर एसिम्प्टोट्स कौन कौन है? 0 है, 180 है, और क्या है 360 है। एसिम्प्टोट का मतलब ऐसी लाइन जिसके ग्राफ पैरेलल हो जाएगा, ऐसी लाइन जिसके ग्राफ पैरेलल हो जाएगा उसको मीट नहीं करेगा। तो सर ग्राफ बनाए, इस पर क्या करते हैं? आपकी मर्जी, आप साइन का टेबल बनाना चाहो ना बनाना चाहो वो आपके ऊपर है। आप साइन का टेबल बनाना चाहो या ना बनाना चाहो वो आपके ऊपर है भाई। ये टेबल तो चाहिए ही चाहिए आपको। अच्छा जी, 90, 180, 270, 360, 180, 360, -1। सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम चुपचाप इन्फिनिटी की लाइन एसिम्प्टोट बना लेते हैं अपना। ये अपना पहला एसिम्प्टोट हो गया। 10 में तो आप लोगों ने पढ़ा है ये एसिम्प्टोट, आपने और कहाँ पढ़ा है मेरे साथ? जल्दी से बताओ। एसिम्प्टोट कहीं और भी पढ़ा है? हमजा इब्राहिम कहाँ पढ़ा है? कैसे ना? पहला कैलकुलेटर कौन सा था? आपको नाम पता है उसका? What was the first calculator invented? अबेकस, पैस्कल्स का नहीं, अबेकस था कुछ ऐसा। बच्चों को देखते ना इसमें बीड्स होते हैं, पता नहीं कैसे कैलकुलेशन करते होंगे। फंक्शंस में पढ़ा है, रेसिप्रोकल ग्राफ में पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल के ग्राफ में ताज़ा ताज़ा पढ़ा है, लॉग के ग्राफ में ताज़ा ताज़ा पढ़ा है। हो गया तुम लोगों को। एसिम्प्टोट तो हर जगह है। अबेकस, फिर कंप्यूटर जो थे IBM कंप्यूटर्स, वो बड़े बड़े जॉइंट कंप्यूटर्स, एक 50-50 MB की जो ड्राइव थी, इतनी कितनी बड़ी बड़ी वो होती थी। अब तो 1 TB इतना छोटा हो गया। पता नहीं कैसे कैलकुलेशन करते होंगे। जब नासा वगैरह ने पहला लॉन्च किया था, मुझे पता पहले तो रशियंस ने किया था। जब सब इनमें कैलकुलेट किया होगा किस स्पीड से जाएगा रॉकेट, कहाँ पर वापस आएगा, किस स्पीड से जाएगा, प्रोजेक्ट होगा, और जब वापस आएगा तो कहाँ कौन सी जगह पे लैंड करेगा, तो कैसे कैलकुलेशन करते होंगे। अच्छा, पहले ज़माने में एक जॉब भी होती थी, मतलब बहुत पहले नहीं, जब ये कैलकुलेटर वगैरह नहीं थे तो कुछ लोग गिफ्टेड होते थे, जिनका IQ बहुत ज़्यादा होता है, 1 in 1 million कह लो, जिनकी मेंटल मैथ बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसे लोगों की जॉब होती थी, तो उनको कहा ही जाता था क्या, कहा जाता था कंप्यूटर कहा जाता था, कंप्यूटर कहा जाता था। वो सिर्फ होती इसलिए थे कि कैलकुलेशंस करें सारी, जब कैलकुलेटर वगैरह ये सब इजाद नहीं हुए थे। इस पर एक मूवी भी है बड़ी अच्छी, हिडन फिगर्स। खैर कहाँ चले गए जी? 90 पे 1, 90 पे 1 है, -270 पे -1 है। सर हम ग्राफ कैसे बनाएं? हम ग्राफ बनाएंगे, अब सुनना मेरी बात। होता क्या है, ग्राफ को इसके पैरेलल करना होता है। अगर अबव द एक्स एक्सिस तो ऊपर की तरफ पैरेलल हो जाएगा, बिलो द एक्स एक्सिस तो नीचे की तरफ पैरेलल हो जाएगा। तो अभी मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, आप यकीन करो कि ना करो।
ग्राफ बनेगा ऐसे तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई इस लाइन के पैरेलल रखना होता है, इस लाइन में क्या रखना होता है, पैरेलल। जैसे टेन में करते थे ना, वैसे ही यहाँ हो रहा है। नहीं सर, मैं नहीं यकीन कर रहा, मैं भी यकीन कराता हूँ। अपना कैलकुलेटर उठाओ और वैल्यू पुट करो, 1/sin 0.0000000001। जब आप जीरो के करीब वाली बहुत छोटी वाली पुट करोगे तो आंसर आएगा बहुत बड़ा पॉजिटिव में। सेम चीज़ यही होगा जब यहाँ से पुट करोगे 179.99999999999, तो बहुत बड़ा आंसर आएगा पॉजिटिव में। क्या आप चेक कर रहे हो? और जैसे ही आप पुट करोगे 180.0000001 साइन 1/, बहुत छोटा आंसर आएगा नेगेटिव में। इसलिए ग्राफ ऐसा होता है। तो आपको करना क्या है जी, तब थोड़ी करना, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ देखना ग्राफ किसके पैरेलल करना है, बस हो गया। क्या कहते हो? क्या तो एसिम्पटोट्स तो होंगे भाई, सेक में भी होंगे, कॉसेक में भी होंगे, कॉट में भी होंगे, क्योंकि साइन कॉस टेन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। जब जब डिनोमिनेटर में जीरो आएगा, जिन जिन वैल्यूज पे साइन कॉस टेन पे जीरो आ रहा है, वहाँ एसिम्पटोट पैदा हो जाएंगे। ग्राफ मैंने बताया कुछ नहीं। ग्राफ बनेगा कैसे? जो लाइन पैरेलल है, जो इन्फिनिटी की लाइन है या जो एसिम्पटोट है, उसके ग्राफ पैरेलल कर देना। ऊपर है तो ऊपर की तरफ पैरेलल हो जाएंगे, नीचे है तो नीचे की तरफ पैरेलल हो जाएंगे। क्या कहते हो? एक और कराऊँ, समझ में आ जाएगा फिर। कौन सा कराऊँ? आपका ऑप्शन है, सेक कराऊँ या कॉट कराऊँ? जल्दी से बताओ, सेक के कॉट? कॉट जीत गया भाई, कॉट जीत गया। तुम प्राइवेट में क्यों मैसेज करते हो? चैट बंद है क्या? खुली है? बाकी बच्चे भी तो देखें। y इज इक्वल टू कॉट थीटा 0 से लेकर 360। कॉट मज़ेदार है, अच्छा से देखते हैं। सेक मैं बता देता हूँ आपको। एक्चुअली अगर आप थोड़े से अकलमंद होते हैं ना, तो आप पहले ही पता कर लेते कि यार ये साइन का ग्राफ होता है। साइन के ग्राफ को पकड़ के 90 डिग्रीज इधर खींच दो तो वो बन जाता है कॉस का ग्राफ। इसको 90 डिग्री इधर खींचूंगा तो ये बन जाएगा, ये देखो, अब आपको साइन ही लगेगा। ये साइन के ग्राफ को 90 डिग्रीज इधर खींच दो तो बन जाता है कॉस का ग्राफ। तो क्योंकि कोसेक डिपेंड कर रहा होता है किस पे, सेक पे, सॉरी, कोसेक डिपेंड कर रहा होता है साइन पे, और सेक डिपेंड कर रहा होता है, सेक डिपेंड कर रहा होता है कॉस पे। और साइन और कॉस में रिलेशन क्या है? साइन के ग्राफ को 90 डिग्री इधर खींच दो तो सेक के ग्राफ का मतलब हो गया कॉसेक के ग्राफ को 90 डिग्री इधर खींच दो, तो ऐसे बनेगा कुछ। मतलब ये वाला क्वेश्चन मैं कहना चाह रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन खिसक के ऐसे आ जाएगा। मैं बना देता हूँ, बाद में आप चेक करते रहना। ये वाला क्वेश्चन इधर चला जाएगा, ये मैंने आपके लिए बना ही दिया। खैर, है भाई, ये देखो, बस सेक का ग्राफ, कोसेक के ग्राफ, कोसेक का जो ग्राफ है उसको 90 डिग्री पीछे कर दो, जैसे साइन और कॉस में होता है। अच्छा, ये डिपेंड करता है 1/10 पे, टेन थीटा 0.45, सॉरी, पहले टेन का टेबल बना लो ताकि आप लिंक कर सको। टेन थीटा 0 थीटा
0 90 सॉरी 0 45 90 135 180। अच्छा कोई बताएगा मैंने इसमें 45 का गैप क्यों लिया, तो आपको पता होना चाहिए। 225 हसन भाई आप बताओगे। 360 0 1 infinity minus 1 0 1 infinity minus 1 0 1 upon 10 theta anybody somebody 45 90 135। कोई नहीं, नो आंसर। इसलिए लिया भाई क्योंकि 10 का पीरियड होता है हाफ, याद है ना सारी ये की बातें। साइन और कॉस का पीरियड होता है 360, 10 का होता है 180, आधा हो जाता है। जहाँ जहाँ जीरो आएगा वहाँ मैं इन्फिनिटी लिखूंगा, वन पे तो वन ही रहेगा, और जहाँ जहाँ इन्फिनिटी आएगा वहाँ मैं जीरो लिखूंगा। ये बात मैंने आपको ऊपर ही समझा दी थी। 1 डिवाइड बाई जीरो इज इन्फिनिटी, 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज जीरो। समझ में आया ये बात। -1 इन्फिनिटी 1 0 -1 इन्फिनिटी। अब 360 में आपको दो साइकिल नजर आ जाएंगे, क्योंकि 10 का पीरियड होता है 180, तो कॉट का भी 180 होगा भाई। 45 90 35 180 270 360। रमान भाई साथ साथ हो। इन्फिनिटी कहाँ का है भाई, जीरो पे है, 180 पे है, जी 360 पे है। अच्छा अच्छा, अब ये भी इन्फिनिटी है, याद रखना ये लाइन भी इन्फिनिटी है। तूने मुझे बताया नहीं, सॉरी का वेट मैं क्यों पूछूं। 45 पे 1 45 पे 1 बताओगे तो मैं भेजूंगा। इस पे ये, इस पे ये कैसे आएगा। और फिर 1 225 पे 1 सेम चीज़ रिपीट हो जाएगी। बुरा बनाए आप समझ जाना। समझ गए ना। ये रहा 10 का ग्राफ। नहीं 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 सिंपल है यार, कभी चेंज थोड़ी होगा। हाँ, इसके 180 में एक साइकिल है, समझ में आया। इसका 360 में एक है, इसके बाद ये रेपिटेटिव ग्राफ होते हैं, इसके बाद वापस जूम बनेगा। समझ में आ रहा है, रिपीट होना स्टार्ट हो गया। इन्फिनिटी वाला केस समझ गया, कौन सा इंटीग्रल ये है ना। ये क्या चीज़ है, ये है 1/10 180। तो 1 डिवाइड बाई 10 180 जीरो होता है, तो 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी हुआ। जीरो वाला क्या है, जीरो वाला है 1 डिवाइडेड बाई 1090। 1090 होता है इन्फिनिटी, तो 1 को जब मैं बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड करूँगा बहुत छोटी वैल्यू आएगी। सेकंड ग्राफ बिलाल भाई क्लियर हुआ या कुछ और पूछ रहे थे आप, समझा नहीं आपका सवाल।
क्लियर है, गुड है। अगेन इसका सवाल नहीं मिलेगा आपको, हाँ? जब चैप्टर नंबर 6 पे पहुंचेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट नज़र आ जाएगा, इसके कुछ सवाल नज़र आ जाएंगे आपको। बुक्स आ जाएंगी आपकी नेक्स्ट वीक तक। ट्यूजडे को स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर इंशाल्लाह। आप लोग की फिजिकल क्लास कब है? ट्यूजडे को है? पहला पेज ये था, मंडे। ऑल्टरनेट वीक नहीं है? मेरी 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 फिजिक्स मेरे साथ। ऑल्टरनेट वीक है ना, एक हफ्ता एस वाले आएंगे ट्यूसडे थर्सडे, और एक हफ्ता आप लोग आएंगे। अरमान भाई मैंने आपसे सवाल किया, आपने जवाब ही नहीं दिया मेरे। आप वेट तो बताओ। ऐसा नहीं है, ऑल्टरनेट वाला सिस्टम नहीं है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ए टू, ट्यूसडे थर्सडे ए एस। फिजिकल में उतरे बच्चे थे यार, 43 पता नहीं क्लास में बैठे हुए थे। मुसीबत है। 35% P3 हो गया हमारा। तो वेट तो कैलकुलेट करके बताओ, भेज दूंगा, टेंशन क्या लेना। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह ट्यूसडे को, कॉम्प्लेक्स नंबर।